दोस्तों, मेरा नाम रामू है। मेरी माँ का नाम सुजाता है। मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरी दो चाचियाँ हैं। बड़ी चाची का नाम सुषमा और छोटी चाची का नाम कुसुम है। मेरी माँ की उम्र 45 होगी। सुषमा चाची 40 की है और कुसुम चाची 34 की। मेरी एक दीदी का नाम सुनीता है जो 20 साल की है। बात उस समय की है जब मैं 10वीं की पढ़ाई खत्म करके आगे की पढ़ाई करने के लिए पूना चला गया था। एक दिन जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया तो देखा वहाँ सुषमा चाची की पैंटी और ब्रा लटक रही थी। शायद चाची उन्हें ले जाना भूल गई थी। यह पहली बार था कि मैं किसी औरत की पैंटी और ब्रा इतनी पास से देख रहा था। मेरा हाथ रोके नहीं रुका और मैं उनको अपने हाथ में लेके सूंघने लगा। उसकी मादक सुगंध से मैं मदहोश होने लगा। मैं पैंटी को अपने मुंह में लेके चूसने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सुषमा चाची की चिड़िया चूस रहा हूँ। उसके बाद मैं ब्रा को भी मुंह में लेके खेलने लगा। उस दिन पहली बार मेरा पप्पू इतना बड़ा लग रहा था। मेरे पप्पू का आकार इतना बड़ा आज तक नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने अपने पप्पू से पैंटी और ब्रा को खूब रगड़ने लगा। उसे पप्पू में लपेट के मैंने अपना पप्पू का पानी उसी में गिरा दिया। फिर अच्छे से धो के चाची की ब्रा और पैंटी वहीं पर रख दी। उस दिन हिलाने में जितना मजा आया था उतना पहले कभी नहीं आया था। मैं नहाकर नाश्ते के लिए गया। वहाँ सुषमा चाची भी खाना खा रही थी। चाची मुझे देख के मुस्कुराई। आज मैं चाची को देखा तो उनको देखता ही रह गया। वो भी मुस्कुराती ही जा रही थी। चाची ने हाफ ब्लाउज पहन रखा था। वो इतनी सेक्सी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। मैंने तो सोच लिया कि आज के बाद मैं जब भी मुठ मारूंगा चाची की पैंटी ब्रा लेके ही मारूंगा और चाची को ही याद करके अपना रस निकालूंगा। अगले दिन जब चाची नहा के निकली, मैं नहाने के लिए जल्दी से बाथरूम की ओर दौड़ा ताकि कोई और ना चला जाए बाथरूम में। पर अंदर जाते ही मुझे काफी निराशा हुई। इस बार चाची ने वहाँ अपने कोई कपड़े नहीं छोड़े थे। मैं उदास मन से नहा के बाहर आ गया। अपने कमरे में जाके भी मैं यही सोच रहा थी कि आज कैसे मुठ मारी जाए। तब मैं हिम्मत करके छत पे गया। वहाँ देखा तो चाची की पैंटी लटक रही थी। मुझे लगा कि यहाँ पर मुठ मारूंगा तो अच्छा नहीं होगा। सो मैंने उसे अपने अंडरवेयर में छुपा लिया और अपने कमरे में चला गया। चाची की पैंटी को छूते ही अंदर मेरा नागराज जाग गया था। फिर कमरे में जाकर मैंने जी भर के मुठ मारी। फिर पैंटी को धो के वहीं लटका आया। फिर मैंने इसी तरह काफी दिनों तक सुषमा चाची की मदद से मुठ मारते हुए काफी मजे लिए। इससे मेरी हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी। अब मैं कभी कभी कमरा खुला छोड़ के मुठ मारने लगा था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि केवल मुठ मार के मेरा मन नहीं भरता था। अब चाची के कपड़ों से मेरा पप्पू कड़क नहीं हो पाता था। मुझे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। मैं अब सुषमा चाची के कमरे में ताक झांक करने लगा, यह सोचकर कि कभी मैं चाची को नंगा देख सकूं तो मजा आ जाए। बाथरूम में तो कई बार कोशिश कर चुका था, पर चाची हमेशा बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती थी, इसलिए मुझे सफलता नहीं मिल पाई थी। एक दिन दोपहर में जब काफी गर्मी थी तो मैं खाना खा के चाची के कमरे में चला गया। वहाँ खिड़की में काफी बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। उसमें कोई भी आसानी से छुप सकता था। गर्मी इतनी थी तो मैंने सोचा शायद चाची जब काम करके आएगी तो कुछ कपड़े तो जरूर उतारेंगी। यही सोचकर मैं पर्दे के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद जब चाची आई तो मेरा सोचना सही निकला। चाची ने कमरे का दरवाजा बंद करके तुरंत ही साड़ी उतार पहन की। मैं तो देखता ही रह गया। चाची ब्लाउज और साये में काफी खूबसूरत लग रही थी। चाची बिस्तर पर लेट गई पर गर्मी इतनी थी कि चाची को अभी भी पसीना आ रहा था।
चाची से रहा नहीं गया, उन्होंने साया पूरा ऊपर कर लिया। अब मैं उनकी जांघों का मजा ले रहा था। इसके बाद क्या हुआ अगले वीडियो में जानेंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कहानी मजेदार को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन वाली बटन को भी दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।